अरे कंकरो, माटी से मिलना तो हुआ, पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से छुअन तो हुआ, पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। भले ही चूर्ण बनते रेतिल, माटी नहीं बनते तुम। जल के सिंचन से भीगते भी हो, परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। माटी सम तुम में आती नमी ना, क्या यह तुम्हारी कमी ना? बता दो रे कमीना, तुम में कहाँ है वह जल धारण करने की क्षमता? जलाशय में रहकर भी युगों युगों तक नहीं बन सकते जलाशय तुम। मैं तुम्हें हृदय शून्य तो नहीं कहूँगा, परंतु पाषाण हृदय अवश्य है तुम्हारा। दूसरों का दुख दर्द देखकर भी नहीं आ सकता कभी उसे पसीना, ऐसा है तुम्हारा सीना। फिर भी ऋषि संतों का सदा सदुपदेश सदादेश हमें यही मिला कि पापी से नहीं पर पाप से, पंकज से नहीं पर पंक से घृणा करो ऐ आर्य। नर से नारायण बनो समयोचित कर कार्य। यूं शिल्पी से कड़वी घूंट सी पीकर दीनता भरी आंखों से कंकर निहारते हैं माटी की ओर अब, और माटी स्वाधीनता घुली आंखों से कंकरों की ओर मुड़ी देखती है। माटी की शालीनता कुछ देशना देती सी कि महासत्ता माँ की गवेषणा समीचीना ऐषणा और संकीर्ण सत्ता की विरेचना अवश्य करना है तुम्हें। अर्थ यह हुआ, लघुता का त्यजन ही गुरुता का यजन ही शुभ का सृजन है। अपार सागर का पार पा जाती है नाव, हो उसमें छेद का अभाव भर। फिर भी कभी कभी वह नाव घबराती है, और वह घबराहट ना ही जल से है ना ही जल के गहराव से, परंतु जल की तरल सत्ता के विभाव से है, जो जल की गहराई को छोड़कर जल की लहराई में आकर तैरता हुआ सा अध डूबा हिम का खंड है मान का मापदंड। वह सरलता का अवरोधक है, गरलता का उद्बोधक है। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है और सघनता का परिपोषक। ना ही तैरना जानता है और ना ही तैरना चाहता है। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है वह। जल पर रहना चाहता है, पर जल में मिलकर नहीं। जग को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। हे प्रमाण प्रभो, मान का अवमान कब हो। और माटी की देशना की धारा भी टूटी नहीं, फिर भी अविधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी, कि बीज का वपन किया है, जल का वर्षण हुआ है, बीज अंकुरित हुए हैं और कुछ ही दिनों में फसल खड़ी हो लहलहाती बाल वाली अबलासी। पर हिम ही नहीं, हिमानी लहर भी कुछ ही पलों में उस पकी फसल को जलाती है ज्वलन सी। जल जीवन देता है, हिम जीवन लेता है। स्वभाव और विभाव में यही अंतर है, यही
संतों का कहना है, जो जग जीवन वेदता है। इससे यही फलित होता है कि भले ही हिम की बाहरी त्वचा शीतशीला हो, परंतु भीतर से हिम में शीतलता नहीं रही। अब उसमें ज्वलनशीलता उदित हुई है अवश्य। अन्यथा जिसे प्यास लगी हो, जिसका कंठ सूख रहा हो और जिसकी आंखें जल रही हों, वह जल्दी से जल्दी उन पीड़ाओं की मुक्ति के लिए जल के बदले में हिम की डली खा लेता है। परंतु उल्टी कसकर प्यास बढ़ती क्यों, नाक से नाकी क्यों निकलती है? यही तो विभाव की सफलता है और स्वभाव की विकलता। इतने होने पर भी सागरीय जलसत्ता माँ महासत्ता हिमखंड को डुबोती नहीं। इसमें क्या राज है? ऐसा लगता है कि माँ की ममता है वह संतान के प्रति, वंश अंश के प्रति ऐसा कदम नहीं उठा सकती। कभी भूल कर भी सब कुछ कष्ट भार अपने ऊपर ही उठा लेती है और भीतर ही भीतर चुप्पी बिठा लेती है। माना पृथकवाद का आविर्माण होना मान का ही फलदान है। साथ ही साथ वह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि मान का अत्यंत बौना होना मान का अवसान सा लगता है, किंतु भावी बहुमान हेतु वह मान का बोना यानी वपन भी हो सकता है। बीच में ही कंकरों की ओर से व्यंगात्मक तरंग आई और संग की संगति से अछूती माटी के अंग को ही नहीं, सीधे जाकर अंतरंग को भी छूती है। वह कंकरों की तरंग की तुरंत ही नहीं धृष्टता हुई। भूल क्षम्य हो माँ, यह प्रसंग आपके विषय में घटित नहीं होता। और कंकरों का दल रो पड़ा। फिर प्रार्थना के रूप में, ओ मानातीत मार्दव मूर्ति माटी माँ, एक मंत्र दो इसे, जिससे कि वह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। कंकरों की प्रार्थना सुनकर माटी की मुस्कान मुखरित होती कि संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है। स्वयं राही शब्द ही विलोम रूप से कह रहा है, राही हीरा। और इतना कठोर बनना होगा कि तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर, जला जला कर राख करना होगा, यत्न घोर करना होगा। तभी कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है, राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। राख खरा और आशीष के हाथ उठाती सी माटी की मुद्रा, उधार मुद्रा।